क्या मुझे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए? आजकल स्टार्टिंग अप के बारे में हर आदमी बात कर रहा है। स्टार्टिंग अप बहुत कूल हो गया है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत लोग न्यूज़ में आ रहे हैं, फाउंडर्स बड़े फेमस हो जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सब के दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि मैं क्यों नहीं स्टार्टअप करूं। लेकिन अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचा जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी प्रोफेशन है। बहुत शुरू से मैनकाइंड एंटरप्रेन्योरशिप में है, बाइंग और सेलिंग करती आई है, धंधा करती आई है। और अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको सही रीज़न के लिए स्टार्टअप करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि ये सही रीज़न क्या हो सकते हैं। देखिए, रीज़न वन, स्टार्टअप करने का एक रीज़न है कि आपको अपना खुद का बॉस बनना है। खुद का बॉस बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बॉस है, लेकिन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का भी चांस मिल रहा है, अपनी कंपनी बिल्ड करने का चांस मिल रहा है। आप लोगों को हायर करेंगे, आप किसी से आंसरेबल नहीं होंगे बल्कि लोग आपके लिए आपको आंसरेबल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइफ ईजी है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप अपने बॉस हैं और आपने टीम बनाई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका भी एक अलग ही मज़ा आता है। तो ये रहा नंबर वन रीज़न। दूसरा रीज़न स्टार्टअप करने का या खुद का धंधा चलाने का है कि आपको अमीर होना है। अब अमीर को हम वेल्थ या वेल्दी के एंगल से देखते हैं। देखिए, अमीर बनने में और वेल्दी होने में बहुत फ़र्क है। अमीर का मतलब ये, अमीर एक आदमी जो या औरत जो पैसे कमाता है ऑन अ मंथली बेसिस, सैलरी लेता है, ड्रॉ करता है और ज़िंदगी भर काम करता है, वो भी अमीर है। लेकिन वेल्दी का मतलब ये होता है कि आपका पैसा एक कंपाउंड कर रहा है। आप इवन सोते समय या छुट्टी करते समय आप पैसा कमा रहे हैं। और ये ऐसे होता है कि जब आप कोई बिज़नेस चालू करते हैं, अपना खुद का धंधा करते हैं और एक बिज़नेस एक मुकाम तक पहुंच जाता है, तो वो बिज़नेस ऑटोमेटिकली आपके लिए पैसा चर्न कर रहा होता है, भले ही आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एक रीज़न हो गया टू बिकम वेल्दी। अब रीज़न थ्री है टू गो ऑन अ मिशन। देखिए, अब पैसा कमाना और खुद का बॉस बनना टेंजिबल चीज़ें हैं। इसमें ऑब्वियसली मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन वन ऑफ द की रीजंस आदमी या औरत अपना बिजनेस चालू करता है इज़ बिकॉज उनको किसी चीज़ से बहुत लगाव है, किसी पैशन से बहुत एसोसिएशन है। इसका मतलब ये कि जो जिस फील्ड में वो बिज़नेस कर रहे हैं, उस फील्ड में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो उनके लिए एक मिशन बन गया है। वो उनके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका नहीं है। तो स्टार्टअप करके आप एक्चुअली एक मिशन फुलफिल कर सकते हैं और इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। नंबर फोर, नंबर फोर ये है कि इसमें आप जितना एफर्ट डालेंगे एक बिजनेस में, वो आपका रिवॉर्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आज आप नौकरी कर रहे हैं, और बहुत तरह की नौकरी होती है आजकल, आप बहुत अच्छी कंपनी में भी काम कर सकते हैं जहां वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के एम्प्लॉयज़ चाहते हैं। लेकिन तब भी आपका आपकी अर्निंग, आपकी पोजीशन में एक कैप होता है। आप जितना भी मेहनत करें, आप थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं या थोड़ा कम कमा सकते हैं। एक सर्टेन पोजीशन तक पहुंच सकते हैं और उसके बियॉन्ड ग्रोथ और मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब खुद के आप स्टार्टअप करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं और वो एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो आप जितना एफर्ट डालेंगे, या जितना एफर्ट भी नहीं डालेंगे बट जितना स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको रिवॉर्ड्स ही उतने मिलेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी उस लेवल से ग्रो करेगी और आपके पास कंपनी के शेयर्स या कंपनी का स्टेक है, वो कंपनी आपकी है। तो स्टार्टअप में एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टार्टअप्स बहुत स्ट्रगल करती है। एक फेज़ आता है जब बहुत मुश्किलें आती हैं, बट आफ्टर अ सर्टन लेवल एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। नंबर फाइव, अनदर रीज़न कि आपको स्टार्टअप करना चाहिए या आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है इज़ बिकॉज आपके समय, आपके टाइम पर आपको ओनरशिप मिलता है। और ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोग
जब जॉब कर रहे होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ से होती है कि मेरे को छुट्टी पे जाना है, मैं छुट्टी पे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है आज काम करने का लेकिन मेरे को नौकरी पे जाना है। आप जब खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको जो करना है वो करना है, आपको 20-20 घंटे भी काम करना हो सकता है दिन में, लेकिन अगेन आफ्टर अ सर्टेन लेवल यू डू गेट द फ्रीडम ऑफ टाइम। इसका मतलब कि आपके पास एक्चुअली कंट्रोल है अपने टाइम का। आपको अगर 1 महीने की छुट्टी पे जाना है, हो सकता है आपको उस छुट्टी पे जाके काम करना हो, फ़ोन लेना हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके टर्म्स पे रहेगा। इसका मतलब कि आपके पास अपने टाइम का कंप्लीट ओनरशिप है और कोई और डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप अपने टाइम के साथ क्या करें। नंबर 6, लर्न अबाउट योर सेल्फ। अब स्टार्टअप्स बहुत या बिजनेस बहुत मुश्किल काम है। इसमें इसको कहते ही हैं कि एक लोनली जर्नी है, एंड बहुत लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, फेल होते हैं, बहुत सारी एडवर्सिटी दिखती है, लेकिन थ्रू दिस एडवर्सिटी एक चीज़ ज़रूर होती है, आप अपने आप को और समझते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ भी अपने आप के बारे में और समझना हो तो आपको एक एडवर्सिटी, एक मुश्किल समय देखना पड़ेगा। एंड स्टार्टअप्स में ऑन अ डेली बेसिस इतनी मुश्किल आती है कि आप ओवर टाइम अपने आप को और बेहतर जानते हैं, अपने आप को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये रहे 6 रीजंस आपको स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप करने का मन है, एंटरप्रेन्योर बनने का मन है, और ये रीज़न से आप रेजोनेट करते हैं, आप एसोसिएट करते हैं इन रीज़न से, तो ये स्टार्टअप की जर्नी आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए एट अ सर्टेन पॉइंट। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने के लिए आप फॉलो करें हमारा चैनल। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।